नमस्कार, मिड डे प्राइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा और आइए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से ही शुरुआत करते हैं मिड डे प्राइम की, जहां पर कर्तव्य पथ पर कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बेहतर प्रशासन और सशक्त भारत यानी कि कर्तव्य भवन 3 का जब उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, सेंट्रल विस्टा परियोजना का ये हिस्सा है कर्तव्य भवन 3 और आधुनिक शासन से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रतीक है कर्तव्य भवन। दक्षता, नवाचार और सहयोग को अब यहां पर बढ़ावा मिलता हुआ साफ तौर पर नजर आएगा। सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा है कर्तव्य भवन 3 और जिस तरह से सेंट्रल विस्टा परियोजना आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, उसी का एक बहुत ही शानदार उदाहरण पेश करता है। आधुनिक शासन से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रतीक के रूप में इसे हमेशा याद किया जाएगा। दक्षता, नवाचार और सहयोग को साफ तौर पर बढ़ावा देता हुआ नजर आ रहा है और जो व्यापक प्रशासनिक सुधार के एजेंडे के साथ यहां पर मोदी सरकार आगे बढ़ रही है, उसका भी ये प्रतीक है। प्रशासनिक प्रक्रियाओं को कैसे सुव्यवस्थित करना है, उसकी झलक पेश करेगा। आधुनिक सुविधाओं से लैस है पूरी तरह से ये कर्तव्य पथ पर स्थित कर्तव्य भवन। इस भवन निर्माण के लिए रिसाइकिल की गई निर्माण सामग्रियों का व्यापक रूप में इस्तेमाल किया गया है। ऊर्जा दक्षता और जल प्रबंधन पर भी व्यापक जोर रहा इसके निर्माण में। नई दिल्ली में कर्तव्य भवन 3 का यहां पर उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो इसका उद्घाटन किया उसकी तस्वीरें हम देख सकते हैं इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर और तमाम कैसे ये परियोजना आगे बढ़ी, क्या कुछ इसके विभिन्न चरण रहे, उस बारे में जानकारी भी हासिल करते हुए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ तौर पर दिख रहे हैं। यहाँ पर कर्तव्य नाम है यानी कि अधिकार से ज्यादा बात हो रही है जिम्मेदारी की। जिस मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की बात लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, जो नया भारत है जहां पर जो अपनी क्षमताओं को हम मौजूदा मांग के हिसाब से जो दूरी है दोनों के बीच उसे कम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कैसे हमारी प्रशासनिक जो तमाम प्रक्रियाएं हैं उनको और भी सुव्यवस्थित करता हुआ साफ तौर पर नजर आएगा ये भवन। और ना सिर्फ इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से इसका निर्माण किया गया है, बल्कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए भी कठोर कदम इसमें उठाए गए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भवन का निर्माण करने वाले श्रमिकों से भी बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भवन परिसर में एक पौधा भी लगाया। तो जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट इस वक्त बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसका महत्वपूर्ण हिस्सा है कर्तव्य भवन 3। शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। शैलेंद्र, जिस तरह से एक नए भारत की तस्वीर ये इमारत पेश करती हुई नजर आती है, हम अपने कार्यालयों की बेहतर कामकाज की बात करें, बेहतर समन्वय की बात करें तो यकीनन कर्तव्य भवन एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। किस तरह से इसकी जो पूरा निर्माण का जो पूरा एक सफर रहा, विभिन्न पड़ाव रहे जिनकी झलक यहाँ पर प्रधानमंत्री को भी पेश की गई, विभिन्न चरणों की, विभिन्न पड़ावों की, किस तरह से हम उसे देख रहे हैं। हम उसे रोज बनते हुए देखते हैं जब भी हम ऑफिस आते हैं, लेकिन किस तरह से इस पूरी प्रक्रिया को, पूरे इस जर्नी को समझते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? जी देखिए जया, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आधुनिक भारत है, जो आगे बढ़ता हुआ भारत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में वो ये दिखाता है कि चुनौतियां कोई भी हो, हम जिन लक्ष्यों को सामने रखते हैं उसे तय समय पर या फिर जितना संभव हो उतने जल्दी पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो ये कर्तव्य भवन भी उसी का एक उदाहरण है। सेंट्रल विस्टा परियोजना का जो हिस्सा है, आपने इस बात का जिक्र भी किया। आज 3 आप महत्वपूर्ण बातें देखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रमिकों से मुलाकात की, पौधा लगाया और इस भवन का नाम है कर्तव्य भवन। देखिए, जब राजपथ का नाम कर्तव्य पथ रखा गया था और उसके बाद से आप देखें कि लगातार एक के बाद एक कदम उठाए गए, जिससे जो एक संकेत तो दिया ही गया और साथ ही साथ एक मानसिकता बदले, जिसमें हम कर्तव्य बोध को आगे रखकर लोग अपनी जिम्मेदारियों के बारे में ज़्यादा जागरूक हों कि उनकी क्या जिम्मेदारी है। तो ये भवन का नाम भी इस तरफ इशारा करता है और आधुनिक और विकसित भारत के लिए हमारी जो ज़रूरतें हैं उसके लिए सभी मंत्रालयों का कामकाज बेहतर तरीके से ज़्यादा अधिक समन्वय के साथ हो।
आधुनिक सुविधाएं हो, सभी एक भवन के या फिर आसपास के भवन के नीचे हो, ऊपर नीचे फ्लोर आप देखें कि विभिन्न मंत्रालयों का काम काज अब इस कर्तव्य भवन 3 से शुरू हो रहा है। तो ये अपने आप में दिखाता है कि हमारा जो आधुनिक भारत है वो उसकी दिशा क्या है, जो अपने आधुनिक केंद्रीय कार्यालयों के जरिए देश भर में योजनाओं को सफलतापूर्वक तेज तरीके से, त्वरित तरीके से विभिन्न मंत्रालयों के बेहतर समन्वय के साथ लागू करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पौधा लगाकर बहुत स्पष्ट संकेत दे ही दिए हैं कि पर्यावरण को लेकर हम कितने जागरूक हैं। हर भवन में, हर बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में हम इस बात का बखूबी ध्यान रख रहे हैं पूरी तरह से। इसलिए हरित बिल्डिंग बनाई गई है और श्रमिकों का सम्मान हमने पहले भी देखा है काशी में या तमाम जगहों पर। जब कोई बड़ा, आप देखें संसद भवन परिसर जब नया बना था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां काम कर रहे श्रमिकों से मुलाकात की थी और वो तस्वीरें आपको याद होगी, देश दुनिया ने देखी थी। और आज जब ये कर्तव्य भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है तो उन्होंने इसमें काम कर रहे श्रमिकों से मुलाकात की है। तो श्रमेव जयते जो हमारी नीति है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, जो श्रमिकों के कल्याण की ओर जो आगे बढ़ा जा रहा है, उसका भी एक उदाहरण है और वो भी एक संकेत है। तो निश्चित तौर पर आज एक तरह से इतिहास लिखा गया है जब कर्तव्य भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। बिल्कुल, और जिस तरह से इसका निर्माण किया गया है इस पूरी इमारत का, वो सबके लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है कि कैसे टेक्नोलॉजी, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए भी जब हम बात करते हैं, प्रधानमंत्री का विजन है कि विकास भी और पर्यावरण भी, तो कैसे उनका जो बहुत ही बेहतरीन समन्वय हम देख रहे हैं। यकीनन इस वक्त देश में जितनी भी इमारतें बन रही हैं उसके लिए एक बहुत बेहतरीन नज़ीर ये पेश करता नजर आएगा। जय, देखिए दिल्ली हमारी राजधानी है, देश की राजधानी है और वहां पर ऐसी आधुनिक सुख सुविधाएं हो, उस दिशा में तमाम कदम उठाए गए हैं। देखिए दुनिया की जो अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हो उसके लिए यहाँ पर आप देखिए यशोभूमि जो बनाया गया द्वारका के पास, आप भारत मंडपम का निर्माण देखें किस तरह से वो किया गया, और अब कर्तव्य भवन। तो दरअसल जो हमारे मंत्रालय हैं वो एक जगह से काम करें, बेहतर तरीके से काम करें, उसके लिए ये कदम सेंट्रल विस्टा परियोजना के अंतर्गत उठाया गया है। और इस भवन का निर्माण अपने आप में बताता है कि हम दुनिया के आधुनिकतम तकनीक से भवनों का निर्माण करने में सक्षम हैं। हम हरित बिल्डिंग बनाते हैं, हम अपनी भविष्य की जरूरतों को देखते हुए जो भवन बनाते हैं वो अपनी ऊर्जा जरूरतों का भी ध्यान रखता है, बेहतर जल प्रबंधन होता है, पर्यावरण के लिहाज से अनुकूल होता है। तो ये श्रेष्ठतम उदाहरण है कर्तव्य भवन, एक तरह से कह सकते हैं, या फिर जो आधुनिक भवन बन रहे हैं दिल्ली में, सरकारी भवन, तमाम एक तरह से देखें भविष्य की जरूरतों को समझते हुए। तो दुनिया देख रही है कि भारत न केवल आगे बढ़ रहा है, न केवल भविष्य की अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहा है, बल्कि दुनिया को एक रास्ता दिखा रहा है कि उसके आधुनिक भवन कैसे हो सकते हैं, कैसे उसकी ऊर्जा जरूरतें उसी भवन से पूरी हो सकती हैं, कैसे उसका जल प्रबंधन हो सकता है, कैसे उस कार्यालय में काम करने वाले जो लोग हैं, जो सरकारी कर्मचारी, अगर यहाँ कर्तव्य भवन की बात करें तो यहाँ पर या अधिकारी, वो कैसे बेहतर तरीके से काम करें, उनकी कार्यदक्षता बढ़े, उसके लिए क्या कुछ जरूरी है, क्या सुविधाएं जरूरी है, उसको सबको ध्यान में रखते हुए ये डिजाइन तैयार की गई है। और इसीलिए आप देखें कि ये एक बेहतर भवन का निर्माण किया गया। बिल्कुल। और शैलेंद्र, एक ही भवन में, एक ही बिल्डिंग में विभिन्न मंत्रालय अलग अलग तल पे काम करते हुए नजर आएंगे। यकीनन हम कह सकते हैं कि एक क्रांतिकारी बदलाव आएगा। किस तरह से हमारे विभिन्न मंत्रालय इस वक्त काम कर रहे हैं, जनता की बेहतर पहुंच की बात हो, बेहतर सुविधाओं की बात हो और जिम्मेदारी और जवाबदेही की बात हो। जय, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक नीति रही है कि एक भी दिन जाया न हो, बर्बाद न हो। जहां तक योजनाओं को अमली जामना चाहने का सवाल है, जमीन पर उतारने का सवाल है, योजनाओं को लागू करने का सवाल है, आज ही उद्घाटन हुआ है और आप देखें कि इस भवन में कामकाज शुरू हो, ये सुनिश्चित करने का प्रयास कर दिया गया है। हम जानते हैं कि गृह मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय, DOPT सहित कई अहम मंत्रालयों का कामकाज इस भवन से होना, और भविष्य में जो अन्य भवन तैयार होंगे उसमें भी हम देखेंगे कि तमाम मंत्रालयों का कामकाज शिफ्ट होगा। तो निश्चित तौर पर
त्वरित गति से काम हो, तेज गति से काम हो, बेहतर समन्वय के साथ काम हो विभिन्न मंत्रालयों में। क्योंकि कई बार आप देखें कि ऐसी कई योजनाओं में जरूरत पड़ती है कि विभिन्न मंत्रालयों के बीच तालमेल होता है, वो और बेहतर तरीके से हो, कर्मचारियों के लिए, अधिकारियों के लिए आवाजाही आसान हो। हम जानते हैं कि विभिन्न मंत्रालयों के मंत्री भी यहाँ पर बैठेंगे, तो वो पूरी व्यवस्था उस लिहाज से डिजाइन की गई है। और निश्चित तौर पर एक उदाहरण के तौर पर राज्यों में जो भवन बनेंगे उनके लिए भी एक उदाहरण है भविष्य के लिए, या दुनिया के लिए उदाहरण है। दुनिया के कई देशों में हमने देखा है कि एकीकृत भवन होते हैं जहाँ पर एक जगह से सचिवालय का कामकाज होता है। तो ये भवन तमाम देशों के लिए भी उदाहरण होगा कि कैसे तमाम केंद्रीय मंत्रालय भारत सरकार के वो एक जगह से काम करने के लिए एक परिकल्पना की गई और उसे जमीन पर उतारा जा रहा है। बिल्कुल, तो आधुनिक शासन से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रतीक के रूप में इसे देखा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो